आज के मुख्य समाचार। यूक्रेन को पश्चिम देशों ने सीधी सैन्य मदद देने का भरोसा नहीं दिया। उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया। कई दिनों की तनातनी के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। गैंगस्टर बंटी कौशल ने अमन उर्फ गप्पू को गोली मारकर की हत्या। मुंबई, यूक्रेन को किसी भी पश्चिमी देशों ने सीधी सैन्य मदद देने का भरोसा नहीं दिया है, लेकिन अब 28 देशों ने यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए और ज्यादा हथियार भेजने का भरोसा दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने भी कहा है कि पश्चिमी देशों से हथियारों की आपूर्ति हो रही है। इस बीच रूस का यूक्रेन पर हमला जारी है। आज कीव पर जबरदस्त बमबारी हो रही है। यूक्रेन के विदेश मंत्री कुलेबा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। स्काई न्यूज के मुताबिक अमेरिका, ब्रिटेन सहित 28 देश इस बात पर सहमत हो गए हैं कि यूक्रेन को और अत्याधुनिक हथियार भेजे जाएं। इसके साथ ही मेडिकल सप्लाई और अन्य मिलिट्री संसाधन देने का वादा भी किया गया है। यूक्रेन के एक शहर वेसाइलकिव के मेयर नटालिया बलासिनोविच ने कहा है कि पूरी रात संघर्ष जारी रहा। हालांकि अब भी यह शहर पूरी तरह यूक्रेन के नियंत्रण में है। इधर कीव, जो हमेशा से शांति वाला इलाका रहा है, वहां पूरी रात बमों की गर्जना सुनाई देती रही। इसी बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने कहा है कि विश्व को यूक्रेन में लंबी लड़ाई के लिए तैयार हो जाना चाहिए। इधर रूस के रक्षा मंत्री के बयान में दावा किया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन के 8 नौसैनिक जहाज को तबाह कर दिया है। वहीं यूक्रेन का कहना है कि रूस सीमा पर सेना के रिजर्व यूनिट को लगाना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने शनिवार दोपहर गत 2 महीनों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 15 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया है, जिसमें 5 एएसआई, 3 एएसआई, 2 हेड कांस्टेबल और 5 कांस्टेबल शामिल है। इन पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र और नकद पुरस्कार एएसआई 20,000, एएसआई 15,000, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल 10,000 रुपए दिए गए। एडिशनल पीआरओ अनिल मित्तल के मुताबिक एसआई अमित कुमार साउथ जिले के केएमपुर में तैनात हैं। उन्होंने गत साल 9 नवंबर की रात एक बाइक पर सवार 3 संदिग्धों को रोका। संदिग्धों ने फायरिंग कर दी। इसके बाद भी अमित ने तीनों को धर दबोचा। एसआई मुकेश राणा टीएमसी सकल ट्रैफिक तैनात हैं। उन्होंने वीवीआईपी व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला ट्रैफिक व्यवस्था को पूरी ईमानदारी से संभाला। हालांकि एसआई गुलशन सेंट्रल जिले के प्रसाद नगर थाने में तैनात हैं। उन्होंने गत साल 14 नवंबर को बहादुरी का परिचय देते हुए 2 झपटमारों को पकड़ा। एसआई प्रवेश सुहाग ओरछा जिले के निहाल विहार थाने में तैनात हैं। उन्होंने 5 लुटेरों को पकड़ा और उनके पास से 4 बाइक्स, 2 साइकिल, 3 मोबाइल और चाकू बरामद किया। एसआई जितेंद्र जोशी नॉर्थ जिले के सदर बाजार थाने में तैनात हैं। उन्होंने 26 लाख की डकैती में शामिल 4 बदमाशों को पकड़ा। ट्रैफिक में तैनात एएसआई सतीश चंद, एएसआई टॉमस एपी, एएसआई अजीत सिंह, हेड कांस्टेबल राम बाबू, हेड कांस्टेबल विनीत कुमार, कांस्टेबल सत्यवीर, अनिल कुमार, प्रशांत, जगमंदर और लोकेश को भी सम्मानित किया गया है। मुंबई, कई हफ्ते चली तनातनी के बाद इस गुरुवार को रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है। यूक्रेन में रूसी फौजों के घुस जाने के बाद वहां के लोगों के जानमाल का नुकसान तो हो ही रहा है, दुनिया भर में भी इसके कई तरह के प्रभाव होने की बात कही जा रही है। इसी में एक अंदेशा ये भी है कि आने वाले दिनों में कुछ देशों में ईंधन की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो सकती है। जिन देशों को लेकर ये अंदेशा है, उनमें भारत भी है। इन अटकलों के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोल, डीजल और दूसरे ईंधन की कीमतों में स्थिरता बनी रहेगी। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है। इसी सब के बीच शनिवार को सरकार ने कहा है कि दुनिया के बाजारों और संभावित आपूर्ति व्यवधानों पर हमारी बारीकी निगाह है। हम आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेंगे। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि भारत सरकार वैश्विक ऊर्जा बाजारों के साथ साथ संभावित ऊर्जा आपूर्ति व्यवधानों से बाहर निकलने का बारीकी से निगरानी कर रही है। ऐसे में लोग इसको लेकर किसी परेशानी की स्थिति में न आएं। गुरुवार को रूस ने यूक्रेन पर हमला किया और इसका असर ये दिखा कि इसी दिन कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के स्तर को पार कर गईं। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि बीते कुछ दिनों से भले ही पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर हैं, लेकिन 5 राज्यों के चुनाव के बाद मार्च में इसमें काफी उछाल आएगा। ऐसे में इसको लेकर कई तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि अब केंद्र सरकार की ओर से लोगों को आश्वासन दिया गया है कि दाम स्थिर रहेंगे। अंबाला शहर के मिशन अस्पताल में शनिवार को गैंगस्टर बंटी कौशल ने अमन उर्फ गप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या की नीयत से गप्पू को फोन करवाकर बुलाया गया था। उम्र कैद की सजा काट रहे बंटी ने गप्पू को 3 गोलियां मारी। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात की वजह से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। इसी वजह से 2 स्टाफ नर्स भी बेहोश गई।
वारदात के तुरंत बाद ही एडीजीपी श्रीकांत जाधव व एसपी जशनदीप सिंह रंधावा समेत कई पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। कुछ रोज पहले पैरोल पर बाहर आए गैंगस्टर बंटी कौशल के खिलाफ अब हत्या का नया केस दर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। गैंगस्टर बंटी कौशल शनिवार शाम को फिलाडेल्फिया मिशन अस्पताल में दाखिल एक महिला से मिलने आया था। तब वो काफी गुस्से में था। उसने महिला के भतीजे पर छावनी की रामकिशन कॉलोनी के रहने वाले अमन उर्फ गप्पू को तुरंत बुलाने के लिए दबाव डाला। पुलिस की माने तो गप्पू को फोन कर मिशन अस्पताल में बुलाया गया था। यहां आने पर बंटी कौशल व गप्पू के बीच बहस के बाद मारपीट शुरू हो गई। अस्पताल में दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। तब गैंगस्टर बंटी कौशल गप्पू को घसीटते हुए ओपीडी से बाहर ले आया। बाहर लाकर उसने गप्पू पर 4 गोलियां चलाई। बताते हैं कि 3 गोलियां लगने के कारण गप्पू मौके पर ही ढेर हो गया। एक गोली गप्पू के सिर व 2 छाती व अन्य हिस्से में लगी थी। गप्पू की हत्या करने के बाद गैंगस्टर बंटी कौशल फिर ओपीडी में पहुंच गया। हालांकि स्टाफ की ओर से डर के मारे मुख्य दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया गया था, मगर बंटी ने दरवाजे के शीशे को तोड़ दिया। अंदर दाखिल होने के बाद उसने महिला व उसके भतीजे से भी मारपीट की। ये पूरा नजारा देखकर पूरे वार्ड में अफरा तफरी मच गई। इसी वजह से 2 स्टाफ नर्स बेहोश हो गई। पता चला है कि बंटी ने पिस्तौल से अंदर भी एक फायर किया था। यह गोली जमीन के फर्श को तोड़ते हुए निकल गई। इसके बाद बंटी अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी को तेजी से अस्पताल के मुख्य गेट को टक्कर मारते हुए फरार हो गया। मिशन अस्पताल में हत्या होने की सूचना के बाद पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। इसके बाद शहर की नाकाबंदी कर गैंगस्टर बंटी कौशल की तलाश शुरू की गई। बेरहमी से कत्ल किए गए गप्पू पर भी पुलिस दस्तावेजों में हत्या के प्रयास समेत आधा दर्जन से ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज बताए जा रहे हैं। पता चला है कि गप्पू कभी गैंगस्टर बंटी कौशल का साथी रहा है। पिछले दिनों पैरोल पर जेल से बाहर आए बंटी को लेने के लिए गप्पू भी गया था, मगर पिछले कुछ दिनों से अचानक दोनों के बीच किसी विवाद को लेकर दुश्मनी हो गई। इसी दुश्मनी में अब गप्पू की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।